मारा था। वो बच्चा रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं उसके कि कोई पत्थर दिल भी देखेगा तो उसके भी मन में दया आएगी कि ये बच्चे को क्यों इतना करवा रहे हैं। देखिए, एक तो होता है थप्पड़, इस चोट से वो ज्यादा वो उस बात से आहत हो रहा है कि पूरी क्लास के अंदर वो पिट रहा है, जो से मानसिक चोट दी गई, मानसिक चोट है। वो चोट तो थप्पड़ तो गाल पे जो भी उसको निशान लगा वो मिट जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन जो उसके मन पे लगेगा उसको मिटाने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ दोबारा से उसके साथ लंच शेयर करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए उसे टाइम लगेगा। और इसकी भरपाई एक तृप्ता त्यागी नहीं कर सकती। क्या कर सकती तृप्ता त्यागी? इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अगर तुमने 6 महीने की फीस माफ कर दी तो तुम ये मानो कि अगर कल को तुम फिर से बड़ा अपराध करोगे तो तुम 8 महीने की फीस माफ कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे अपराध करवाओ और छूट पाओ, हमसे अपराध करवाओ और छूट पाओ। ऐसा नहीं चलेगा। भारत देश संविधान से चलता है, उसके कानून है, तोड़ोगे तो उसकी सजा मिलेगी। तो ये भी तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती इस मुद्दे को बढ़ावा दिया जा रहा है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे के। हम तो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमारे दिल में दर्द हुआ। अगर किसी के मन में वो देख करके दर्द नहीं हो रहा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही और उसको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए वो अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं रखता। वो इस देश के किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके मन में करुणा नहीं है। जब हमारे मन में करुणा नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, तो हम किसी छोड़िए जब इंसानों के प्रति दया नहीं थी तो आप देश में जानवर, जीव और बाकी लोगों के प्रति कैसे करुणा रखेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? हमारे देश में तो जानवरों के लिए भी कानून है, जीवों के लिए भी कानून है, पशु पक्षियों तक के लिए कानून है, घास पेड़ पौधे सबके लिए कानून है। आप पेड़ को भी हार्म नहीं कर सकते, पेड़ नहीं तोड़ सकते, काट नहीं सकते, उसके लिए भी कानून है। कानून को उल्लंघन होगा आपको सजा मिलेगी। तो जब यहाँ इंसानों के साथ उनकी वेदनाओं को, उनको मतलब इस कदर उनके दिलो दिमाग तक ये छाप छोड़ी जा रही है कि आप मुस्लिम हैं या आप जाति से नीच हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा भारत नहीं बना पाएंगे। उनके मन में ये रहेगा क्योंकि आपने खुद डाल दिया कि आप भैया क्या है, तो वो बच्चा कभी घुल मिल नहीं पाएगा। और ये ऐसी अच्छी सोसाइटी के लिए ये बातें, ये संदेश, ये घृणा अच्छी नहीं होती है। इसको बिल्कुल मिट्टी के कई परतों नीचे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि हम नफरत से नहीं, प्रेम से जीना चाहते थे। चलिए, हमारे साथ एक और महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, साथ ही फूलन देवी जी के गांव से हैं, तो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा अस्तित्व रखती हैं। आपके सामने जब इस तरीके की घटना आती, क्योंकि फूलन देवी जी भी बहुत बड़ी बागी थी, इस तरीके की घटनाओं का हमेशा विरोध करती नजर आती थी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, मैं जिला चित्रकूट से हूँ, फूलन देवी का गाँव नहीं है, मतलब कहीं वहाँ से बदमाश पैदा। तो ये नाकाफ़ी है और कमी करनी चाहिए थी। जो कमी का दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज़ है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपये में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज़्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा हो। इंडिया गठबंधन पर क्या बोलेंगे सर? एक चीज को बैठक, इंडिया गठबंधन का आप उसके हिस्से हैं? हम नहीं है ना उसमें, आपको तो पता है, आप इतने ज्ञानी आदमी हैं, क्यों पूछ रहे हैं उससे आप? क्या सर डुमरी उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आंसू बीजेपी में। नहीं, ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहां पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे? वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? इसके बाद एक भी लिंचिंग नहीं हुई है झारखंड में। नू में, हरियाणा नू में जो हिंसा हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने मीडिया से पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि ये जो घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे, दुकानें थी, उनका मेडिकल शॉप, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ड्यू प्रोसेस की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए, उसको तोड़ दिया। लोगों के पास परमिशन भी है, कागजात भी है। एक घर को तो तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों को पनाह दी थी,